हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिव्य भट्ट। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जब आप एक्सेल में कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसके एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में हाइड कर देते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप कोई दूसरा एक्सेल फाइल खोलना चाहते हैं तो वो भी जल्दी खुलता नहीं। और साथ में अगर वो खुल गया तो जो आपने हाइड कर रखा है वो भी फाइल ओपन हो जाता है, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हमने निकाला है एक दूसरे तरीका से। उसके लिए क्या करना है हमें कि हमारा जो एप्लीकेशन का फाइल होगा वो एक दूसरे एक्सेल फाइल में होगा या दूसरे डाटाबेस में होगा, और एक हमारा एप्लीकेशन होगा जो कि एक्सेल में होगा। अब एक्सेल में भी जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये एक डेवलपर पासवर्ड के लिए है कि जब हम इससे देखेंगे तभी हम देख पाएंगे कि इसके सारे एक्सेल के ऑप्शंस, नहीं तो ऐसे वो नहीं देख पाएंगे, राइट। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर ऐसा है तो जब कोई दूसरा ओपन करेंगे एक्सेल फाइल तो क्या वो फिर से यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा? तो चलिए हम आपके सामने एक काम करते हैं, एक दूसरा एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सेल फाइल हमने दूसरा ओपन किया। अब आप देखिए, जब दूसरा ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम अल्ट और टैब के साथ इस ऐप को जब देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा कुछ भी। और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो देखिए इसका कोई भी मेनू नहीं दिख रहा है आपको। अब हम चलते हैं थोड़ा इस एप्लीकेशन में खास चीज हमने बनाया क्या है। बेसिकली ये भी हमारे क्लाइंट के लिए है। तो इसमें उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मान लो कि कोई इनवॉइस वो सर्च करते हैं। अब इसमें क्या है कि जो यूजर है, मल्टी यूजर है, तो मल्टी यूजर क्या कर रहा है, कोई इसको चेंज कर दे रहा था, रियलाइज कर दे रहा था और इसको अपडेट कर दे रहा था, ठीक है। और कोई क्या कर रहा था, इसे फिर इसी को हम पेस्ट करके सर्च करते हैं, कोई इसको चेंज कर देता था और सेल्समैन से कर देता था टैमर और इसको अपडेट कर देता था। कभी कभी क्या करता था लोग कि इसके डॉक्यूमेंट को भी बदल देता था, यानी गलत डाल देता था बाय मिस्टेक, तो ये पता नहीं चल पाता था कि इसे चेंज कौन कर रहा है। इसके लिए हमने एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला है कि आप जस्ट, आपको लगता है कि इस इनवॉइस में गलती हुई है तो आप यहाँ लॉग बटन पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेट वाइज एंड टाइम वाइज ये आ जाएगा कि किस यूजर ने क्या क्या चेंज किया है। अब जैसे 18/2 को 3:38 में अजय ने स्टेटस रियलाइज्ड को स्टेटस रिटर्न किया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर है कि 18/2 को 3:39 को अजय ने पीओडी समीर WH रूह को सेल्समैन बना दिया। इस तरह इसने अगर अटैचमेंट को किया है तो अटैचमेंट को बदल दिया, साथ में यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स रिटर्न को बदल दिया, सेल्स रियलाइज को दे दिया। यानी अलग अलग यूजर अगर इसे चेंज करता है तो उसका सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये सवाल आता है कि सपोज दैट मान लो कि हमने कोई चेंजेस नहीं किया बट अपडेट पे क्लिक कर दिया। अब चलिए यहाँ पे आप एक बार लॉग देख लीजिए कि यहाँ पे लास्ट कितने बजे हुआ है, 5:10 पे। तो अभी हमारा टाइम हो रहा है 5:22। तो अगर हम दोबारा इसे अपडेट करते हैं, मान लीजिए हम इसे अपडेट किए, तो अभी आप पहला पहला चीज तो ये देखिए कि जब आप अपडेट कर रहे थे तो एक मैसेज बॉक्स आ रहा था, लेकिन जब आपने कुछ चेंजेस नहीं किया तो कोई मैसेज नहीं आया और ये क्लियर हो गया। और अगर आप लॉग पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाइए, इसको सर्च कीजिए और लॉग पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके बाद यानी 5:10 के बाद कोई अपडेट नहीं हुआ है। और इसी में कुछ भी अगर आप चेंज करते हैं, जैसे ही आप चेंज करेंगे तो मैसेज आता है रिकॉर्ड सक्सेसफुल अपडेट, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो कोई मैसेज यहाँ पे नहीं आएगा और आपका फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं लॉग। तो जैसे ही यहाँ पे आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना होगा तब आप लॉग देख सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि 5:22 में यहाँ पे ये चेंज हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख रहे हैं कि हमने इसमें अपलोड करने का भी फैसिलिटी दिया है कि सारे इनवॉइस आप एक बार अपलोड कर सकते हैं और फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें कि आप करेंगे। तो आपके मन में सवाल होगा कि जब हम डाउनलोड करेंगे तब तो ये सारा एक्सेल दिखना शुरू हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जस्ट डाउनलोड करेंगे, केवल वही फाइल एक फॉर्मेट के रूप में डाउनलोड होगा जिसमें आप सारा डाटा ऐड करने के बाद इसको सेव करके बंद कर देंगे, राइट। उसके बाद आप अपलोड पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी फाइल आपने, जहां पे आपने सेव किया है उस फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसमें सिलेक्ट करेंगे अपलोड फॉर्मेट, हमने जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट डिटेल सक्सेसफुली अपडेट, और वो सारा डॉक्यूमेंट जो भी आपने इनवॉइसेज अपलोड किया है वो सारा अपलोड हो जाएगा, राइट। अब हमें रिपोर्ट चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए कि हमें
इस डेट से 2017 से लेके अभी तक का रिपोर्ट चाहिए। तो हम डेट से भी ले सकते हैं, साथ में स्टेटस से भी ले सकते हैं, पीओडी से भी ले सकते हैं। यानी इन सब में से अगर सारे सेलेक्ट कर लेंगे तो सारे के बेस पे आपका वो डाटा फिल्टर करके रिपोर्ट दिखा देगा। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे और हमारा डाटा यहाँ पे आ गया। अब अगर हमें इसका पीडीएफ फाइल भी देखना है तो हमें उस फाइल में जाके खोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और हमारा वो पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। और इस तरह का एप्लीकेशन बनाना बहुत ही, मैंने इसमें ना कोई बहुत ही भास्ट कोडिंग यूज किया है, बहुत ही सिंपल कोडिंग जो हम बना के आपको दिखाते हैं, उसी सब से हम ये एप्लीकेशन बनाए। तो ऐसा नहीं है, बस आपका एक बनाने का तरीका होना चाहिए कि आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है, कैसे हम इसे यूटिलाइज करके उस चीज को हम पा सके, जो हमारा टारगेट है उस चीज को पा सके। तो वो बस तरीका होना चाहिए, कोडिंग सेम होता है। तो इस तरह के सीखने के लिए अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो हमारा अभी करंट बेसिक सीरीज चल रहा है, जिसका अभी तुरंत ही स्टार्ट हुआ है, ज्यादा सेशन भी नहीं निकला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑफ ऑन यूट्यूब चैनल। तो आप वहां पे जाकर सारे बेसिक्स लेवल के कोडिंग्स सीख सकते हैं, जिससे कि जब आप वंस बेसिक लेवल का कोडिंग जान जाते हैं, एक समझ जाते हैं, केवल कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं, आप उसको समझने की कोशिश करो और फिर उसे आप खुद ट्राई करो। देखो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छे यानी एक एडवांस लेवल का एक्सेल वीबीएस सीखना है। और एक चीज और भी है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्सेल वीबीएस से होगा क्या। एक्सेल वीबीएस से बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपने काम को आसान बना सकते हैं, आप किसी दूसरे ऑफिस में एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, जहां पे आप उनके काम को जब ऑटोमेट कर देंगे तो वो उसके एवज में आपको एज ए फ्रीलांसिंग वर्क करवाएंगे आपसे, तो वहां से भी आप अर्न भी कर सकते हैं। और रही बात इस एप्लीकेशन के बारे में, तो इस एप्लीकेशन को हम बताएंगे कि इसे हमने बनाया कैसे है। साथ में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि हम एक्सेस डाटाबेस पे भी काम करें। तो हम अब अगला वीडियो जो लाने वाले हैं सबसे पहले, वो एक्सेस पे आने वाला है कि एक्सेस में आप एडवांस लेवल का डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। जस्ट अभी स्टार्टिंग में हम डाटा एंट्री बना रहे हैं, जितना काम हम एक्सेल में करते हैं वही सारा काम एक्सेस में भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इच्छुक होंगे कि हम कुछ और नया सीखें, तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें और सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियो हम हमेशा अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।